गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने रॉक्स के लेक्चर नंबर 2 को देखेंगे और आज का हमारा टॉपिक है सेडिमेंट्री रॉक्स एंड लिटरल रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है मेड अप ऑफ वेदर्ड रिमेन्स ऑफ इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक जो है वेदर्ड होता है, यानी कि बारिश, पानी या किसी कारणों से टूट फूट कर जब छोटे छोटे फॉर्म में दूसरी जगह इकट्ठा होकर एक रॉक बनता है, उसे हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉर्म्ड बाय लिथिफिकेशन, consolidation and compaction of sediments. Contains 75% of earth crust rocks but volumetrically occupy only 5% on earth. क्रस्ट का जो है 75% सेडिमेंट्री रॉक है, बट पूरे अर्थ का ओनली 5%। लेट्स सी, जैसे मान लीजिए ये इग्नियस रॉक है, बारिश, रिवर या विंड के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक दूसरे जगह इकट्ठा हो जाता है और लिथिफिकेशन के कारण और ये एक दूसरे रॉक का फॉर्म ले लेता है, उसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के टाइप्स को देखते हैं। टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन: मैकेनिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड एंड केमिकली फॉर्म्ड। मैकेनिकली फॉर्म्ड को कहते हैं हम क्लास्टिक रॉक्स भी। ओके, मैकेनिकली फॉर्म्ड क्या होता है? लाइक इग्नियस रॉक ब्रेक डाउन, देन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, वाटर और विंड के कारण दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट हो गया, उसे हम सैंड स्टोन, लोएस एक्सेट्रा भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं मैकेनिकली फॉर्म्ड के लिए। तो आइए इसका लिख लीजिए। ब्रेक डाउन ऑफ igneous rocks and then transported by water, streams, wind, ocean current, etc. Okay, let's see example of weathered rock. Sandstone, conglomerate, limestone, loess, shale, etc. दूसरा क्या था हम लोग का? सेकेंड टाइप क्या है? ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड क्या है? प्लांट और एनिमल्स का जो रिमेन होता है, यानी डेथ के बाद सेडिमेंट्स के बीच में दब जाते हैं, तो प्रेशर के कारण, हीट के कारण वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, उसे ही हम कहते हैं ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसे एक पेड़ है, डेथ हो गया, मान लो ये पेड़ डेथ हो गया, नीचे है अर्थ सरफेस, ऊपर से सेडिमेंट्स, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन्स लाइक आके इसके ऊपर पड़ गए और ये नीचे दब गया स्टोन्स के बीच में। तो हीट और प्रेशर के कारण ये जो ट्री है अपना फॉर्म चेंज कर लेता है, और फॉर्म चेंज कर लेता है उसे ही हम कहते हैं ये ट्री रिमेन है और ये हमारे स्टोन्स है, सैंड स्टोन्स, लाइम स्टोन एक्सेट्रा, कुछ भी ले लीजिए, और जी प्रेशर एंड हीट के कारण ये अपना फॉर्म चेंज कर लेता है, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर buried under sediments and due to heat and pressure from overlying layers, their
कंपोजिशन चेंजेस। ओके, आइए इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल है चौक, कोल एक्सेट्रा। लाइमस्टोन भी है, इसी का फॉर्म है लाइमस्टोन। ओके, अब देखते हैं थर्ड, केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। केमिकली फॉर्म्ड क्या है? ड्यू टू केमिकल कंपोजिशन, कोई एक मिनरल है, इवापोरेशन के कारण उसके अंदर का जो वाटर कंटेंट है वो इवेपोरेट हो गया। ओके, उसके बाद वो जो फॉर्म बनता है वो रॉक बन जाता है, उसे हम कहते हैं केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, लाइक इट इज वन मिनरल, इट हैव सम वाटर कंटेंट। ओके, धूप के कारण, हीट के कारण इसका जो वाटर कंटेंट है वो इवापोरेट हो जाता है। इवापोरेट हो जाता है तो एक कंडेंस्ड होके एक रॉक बन जाता है, उसे हम बोलते हैं केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स। ओके, ड्यू टू केमिकल कंपोजिशन break down such that water containing minerals evaporate, give rise to chemically formed रॉक्स। इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है लाइम स्टोन, पोटैश, ओके एक्सेट्रा। आज का लास्ट देखते हैं हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, ये क्या होते हैं? स्ट्रेटिफाइड लेयर, स्ट्रेटिफाइड या हम इसे लेयर्ड कहेंगे। कैसे? इग्नियस रॉक है, एक ये दूसरा रॉक है, ये तीसरा इग्नियस रॉक है, ये अर्थ सरफेस है, ये टूटा आके यहाँ पड़ा, एक लेयर बनाया, फिर ये टूटा, या फिर यहीं दोबारा टूटा, इसके ऊपर आके दूसरा लेयर पड़ गया, फिर तीसरी बार वेदरिंग हुआ, फिर इसके ऊपर आके पड़ गया, तो ये जब पड़ा ये कम्पैक्ट हो गया, उसके ऊपर ये कम्पैक्ट हो गया, उसके ऊपर ये कम्पैक्ट हो गया, तो ये कई लेयर में कम्पैक्ट होता है, इसलिए हम इसे लेयर्ड रॉक भी कहते हैं या स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कहते हैं। और दूसरा क्या है? ये फॉजिली फेरस भी होता है। ओके, ये हीट उतना प्रेशर नहीं होता है, तो इसमें फॉजिल कंटेंट भी रहते हैं। फॉजिल लाइक की स्कल, अगर इसके एक बॉडी इंसान का स्केल्टन इसके अंदर अगर डेथ के बाद जानवर का स्केल्टन दब गया इसके नीचे, तो वो कंपोजिशन चेंज कर लेगा, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्म तो वहीं रहेगा। तो इसलिए इसे फॉजिली फेरस भी, इसका हिस्ट्री में भी बहुत हेल्प मिलता है सेडिमेंट्री रॉक से, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने के लिए। और एक ये पोरस रॉक भी होता है। पोरस क्या है? अलाउ वाटर टू परकोलेट थ्रू देम। ओके, आज हम सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ लिए। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक, उसके बाद पढ़ेंगे इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रॉक्स, और भारत में कहाँ कहाँ कौन सी रॉक पाई जाती है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारा रॉक्स का लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। कोई भी डाउट हो तो हमारे इंस्टाग्राम ID @UPSC with
शिवम पे आप बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।